फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है पत्नी बनना है आसान किंतु जिम्मेदार पत्नी बनना मुश्किल कैसे। कहने का मतलब है एक जिम्मेदार पत्नी कैसे बने। दोस्तों, पत्नी बनना आसान है ये तो सच है। एक लड़की से शादी करती है तो वो पत्नी वाइफ बन जाती है, तो पत्नी बनना तो बहुत आसान है। लेकिन पत्नी बनने के बाद पत्नी की जो जिम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्यों ऐसा होता है, इसका कारण क्या है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो पत्नी तो बन जा रही है, पढ़ाई लिखाई में भी होशियार रह रही हैं, लेकिन अपने रिश्ते को संभालने में कहीं ना कहीं उनसे चूक हो रही है और उनका जीवन लाइफ जो है वो ठीक से नहीं चल पा रहा है। कहने का मतलब है कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो अच्छा जीवन जी रही हैं, अपने जॉब कैरियर बना ले रही हैं, लेकिन वो जो अपना पर्सनल लाइफ होता है उस जीवन में वो मतलब अपने जीवन में अच्छे से सक्सेस नहीं कर पा रही हैं। जीवन उनका जो लाइफ है, लाइफ पार्टनर के साथ बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, एक जिम्मेदार पत्नी बनना क्यों मुश्किल हो जाता है? तो पहला पॉइंट से मेरा अपनी आदतों को बदलें। कहने का मतलब, जब एक लड़की होती है, शादी से पहले वो एक लड़की रहती है, तो वो लेट से उठती है और वो अपने जो खुद के काम होते हैं, छोटे मोटे काम, उसके लिए अपनी माँ पे या किसी और पे डिपेंड रहती, निर्भर करती है कि मेरी माँ मुझे उठाएगी सुबह तब मैं उठूँगी, फिर कॉलेज अगर जाती तो कॉलेज जाऊँगी, तैयार होकर नाश्ता उससे बना बनाया मिल जाएगा, वो चली जाएगी, या ऑफिस जाती होगी तो भी। लेकिन शादी के बाद सिचुएशन चेंज हो जाता है, वहाँ अपने लोग नहीं रहते। कहने का मतलब, पत्नी बन जाती है वो, तो किसी घर की पत्नी के साथ साथ बहू भी बन जाती है, तो वो उसमें अपनी आदतों में चेंज लाना होगा, एकदम लाना ही होगा, कोई दूसरा विकल्प ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। आप जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएं कि मेरी शादी हो गई है और अपनी आदत में, व्यवहार में चेंज लाएं, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। अपनी आदतों में चेंज लाएं। आपको सुबह जल्दी उठना होगा, उठकर आपको सबके लिए चाय कॉफ़ी बनानी होगी। अपने हस्बैंड, जैसे पहले जो शादी से पहले हस्बैंड होते हैं कि बहुत प्यार भरी बातें करते हैं, घुमाते फिराते हैं, कहीं होटल वगैरह में खिलाते हैं तो बिल भी खुद पे कर देते हैं, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि वो रियल में अपने घर में रहते कैसे हैं। कहाँ वो मतलब कि कपड़े खोल के फेंक देते हैं, घर में अस्त व्यस्त से रहते। जितने अच्छे वो पहले दिखते थे, रियल में उतने अच्छे होते नहीं हैं। कहने का मतलब है कि रियल लाइफ जो है वो वास्तविकता कुछ और होती है, और ये सच्चाई भी है। तो ऐसे में जो लड़की होती है वो पत्नी बनती है तो उस पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो एक जिम्मेदार पत्नी बनना भी बहुत बड़ी बात होती है और सारी लड़कियां इस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इसलिए शादीशुदा ज़िंदगी में उनके लाइफ में परेशानियां आती हैं। तो अपनी आदतों को बदले, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाले, थोड़ा सा चेंज होना होगा आपको। दूसरा पॉइंट है कि चुप रहकर सुनने की आदत डालें। जैसे कि आप अपने घर रहती थी मैके में, तो मम्मी कुछ बोली, पापा कुछ बोले, भाई कुछ बोला, तो हम लोग जैसे कि पट से जवाब दे देते थे, चुप नहीं रहते थे, पलट के जवाब दे देते थे। तो लेकिन अब क्या है कि अब शादी हो गई, एक पत्नी हो गए हैं, तो वहाँ पे हम सभी को पलट कर जवाब नहीं दे सकते हैं। ऐसा करना बहुत हमारे लिए नुकसानदेह होगा, सबकी नज़रों में हम गिर जाएंगे, और वहाँ पे मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, और भी बहुत सारे रिलेशन हैं। तो अगर हस्बैंड के साथ भी हम मिसबिहेव करते हैं तो इसका भी इफ़ेक्ट बहुत बुरा पड़ता है। तो वहाँ हमें अपने अंदर क्या सहनशीलता लाना होगा, तो चुप रहकर सुनने की आदत को डेवलप करनी होगी, और सुनकर सिचुएशन को, परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत होगी, और उसके अनुसार हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे वहाँ रहना है, थोड़ी समझदारी से, थोड़ी चालाकी से, और अपने आप को खुश रखते हुए हमें सिचुएशन के अनुसार चुप रहकर सुनने की आदत डालकर
वहाँ पे एडजस्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि अपनी एक जिम्मेदार पत्नी आप कैसे बन सकती हैं। तो बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब लोग आपसे कोऑपरेट करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। जैसे फर्स्ट रसोई बनाने में मदर इन लॉ सपोर्ट करेंगी तो वो अच्छा ससुराल होता है, अच्छे पति होते हैं, अच्छा घर परिवार होता है, तो दिक्कत नहीं आती। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ कि सब लोग एक बहू को, अपने बेटे की पत्नी को, या पति भी जो है वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, शादी के बाद थोड़ा सा तो चेंजिंग आ ही जाता है। शादी के पहले सच बात है कि लड़के लोग जो है ना लड़कियों के आगे पीछे घूमते हैं, जो बोलती है वो कर देते हैं। लेकिन शादी के बाद जैसे 1 साल 6 महीना हो जाता है तो थोड़ा सा वो रियल लाइफ में आ जाते हैं, आटे चावल का भाव उन्हें पता चल जाता है, और रियल में पत्नी से वो अपेक्षा करते हैं कि वो नाश्ता समय पे दे, चाय कॉफ़ी मुझसे पहले उठ के बना के मुझे पिलाए, मेरी सेवा करे, मेरे कपड़े धो के फ्रेश करके टाइम से दे, लंच दे, डिनर दे, पानी दे, हर चीज़ मतलब दे दे। मतलब कि आप एक तरह से उनकी ज़रूरत बन जाती हैं। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पति को संभालना सबसे पहला एक पत्नी का काम होता है। पति को संभालना, पति की ज़रूरत को पूरा करना, नाश्ता से लेके डिनर तक का, उनका खाने पीने का या पहनने का हर चीज़ का केयर करना, केयर टेकर लविंग के साथ। तो इस तरह से। लेकिन अगर मजाक से कोई बोल दे आपको कुछ भी तो आपको दिल पे नहीं लेना, उसको मजाक में उड़ा देना है, मजाक समझ के उड़ा देना है। दिल से बात को लेकर रोना नहीं है, क्योंकि वो आपका बचपना झलकेगा। तो एक जिम्मेदार पत्नी बनना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको मैच्योर होना होगा, समझदार होना होगा, और मजाक को मजाक समझ के उड़ा दें और उससे आगे निकलें। नेक्स्ट पॉइंट है कि इग्नोर करें। कोई आपको घर में पति भी भला बुरा कह देते हैं मजाक में, या सास कह देती हैं, देवर हैं, जेठानी है, कोई भी, तो उसको आप इग्नोर करें। जितना जल्दी इग्नोर कीजिएगा आपके लिए अच्छा रहेगा। दिल पे मत ले, इग्नोर करें। और फिर अपना जो किसी को भी दिल तक कि कोई हमें हर्ट करना चाहे तो कोई हमें हर्ट नहीं कर पाए, हम अंदर से दिल से मजबूत रहें, उसे ऊपर ही ऊपर रखें, कोई हमें दिल से हर्ट ना कर पाए। इस चीज़ का ख्याल आपको खुद रखना होगा, क्योंकि वहाँ आपका ख्याल मेरे जैसा नहीं होगा, ये सच्चाई है। तो इस चीज़ को आप जितना जल्दी सीख लें कि आपको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ कोई नहीं लेगा। उस तरह का छोटी मोटी आपसे गलती, आपकी गलती का मजाक बनेगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पति की ज़रूरत समझें और उनकी ज़रूरत बन जाए और उनके दिल में उतर जाए। कहने का मतलब है कि एक जिम्मेदार पत्नी का काम सिर्फ खाना बना के पति को खिलाना नहीं होता है, उनकी ज़रूरत पूरा करना नहीं होता, पति को समझना भी होता है कि वो मतलब क्या चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं, फिर कैसे वो चाहते हैं कि आप जो है अपनी उनकी माँ के साथ आपका रिलेशन भी अच्छा रहे, पेरेंट्स के साथ। फिर आप घर में को टाइम दें, सबसे अच्छा व्यवहार करें, उनके दोस्त आपके घर आएँ तो आप उनसे व्यवहार करें। तो ये सारी चीज़ पति चाहते हैं, उनकी चाहत होती है। तो इस आपको एक जिम्मेदार पत्नी बनना है तो आपको पति के साथ साथ पति से जुड़े लोगों का भी ख्याल रखना होगा, उनके दोस्त का, उनके पेरेंट्स का, उनके भाई बहन का। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको समझना होगा कि सिर्फ पति का नहीं, उनके भाई बहन परिवार का भी आपको थोड़ा सा, अगर कोई कुछ आपको कह भी देता है तो इग्नोर करें और सबका थोड़ा सा ख्याल करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। यही एक जिम्मेदार पत्नी होने का एक फ़र्ज़ होता है जो आपको करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप जॉब करती हैं तो जॉब और घर के काम भी आपको बैलेंस करना होगा, और पूजा पाठ, घर गृहस्थी से जुड़े नियमों का भी आपको पालन करना होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए आप तैयार रहें। एक पत्नी बनना आसान है, लेकिन जिम्मेदार पत्नी बनना आसान नहीं। बाद में आगे चल के आपके बच्चे होंगे तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी आपका काम रहेगा। और सबसे अहम पॉइंट मैं बताऊंगी कि जिम्मेदारी निभाते निभाते आप एक और जिम्मेदारी का काम करें कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को
दूसरों में बांटने की भी कोशिश करें बड़ी सरलता से और प्यार से। जैसे कि अपने पति को भी कुछ जिम्मेदारी दें बहुत प्यार से और बहुत पोलाइटली, क्योंकि ऐसा होता है कि महिलाएं जो होती हैं या एक लड़की पत्नी बनती है तो एकाएक उसके पास बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी आ जाने से वो पहले तो करते जाती है, फिर धीरे धीरे वो सूरजमुखी से कब ज्वालामुखी बन जाती है पता ही नहीं चलता। फिर ऐसा वो विस्फोट के रूप में फूटेगी कि उसका असर सभी को देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए है कि आप इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी भी ना निभाएं जिससे कि आप खुद परेशान हो जाएं और आप खुद मतलब कि आप अपने काबू में ना रहें, होश में ना रहें और परेशान हो जाए। नहीं, ऐसा भी नहीं करना। इसलिए बहुत समझदारी से जिम्मेदारी को उठाना है, एक जिम्मेदार पत्नी बनना। अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा अपने पति के साथ भी शेयर करें, बांटें। बच्चों की जिम्मेवारी उन्हें थोड़ा सा दे कि मैं जब तक आटा गूँथ रही हूँ आप थोड़ा सा मतलब कि पोछा लगा दें या बच्चों को नहला दें, उन्हें स्कूल के लिए रेडी कर दें। तो इस तरह से मिलजुल कर शुरू से आप हैबिट डालें, अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें, जिम्मेवारी भी शेयर करें। इससे क्या होगा, बहुत हद तक आपके काम सही समय पे हो जाएंगे, आपको टाइम मिलेगा और आप कुछ अपने क्रिएटिव करने के लिए, आपके भी कुछ सपने होंगे, कुछ काम करने के लिए, कुछ इनकम जनरेट करने के लिए, तो इससे टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह से एक जिम्मेदार पत्नी आपको बनना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से बहुत सारी महिलाओं को कुछ फ़ायदा हुआ होगा कि एक जिम्मेदार पत्नी कैसे बने और कैसे अपने घर संभाल लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।